नमस्कार बंधुओं। आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि मनुष्य को या किसी छात्रों को लक्ष्य क्यों जरूरी है। वाई आर गोल्स इम्पोर्टेंट। तो इसे ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद मैं पथ की पहचान डॉक्टर हरिवंश राय द्वारा लिखित कविता को मैं सुनाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे। तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में ऐसी ताकत होती है। ध्यान लगाने के लिए हमें एकाग्रचित्त होना पड़ता है। एक उदाहरण सुनेंगे। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर कैट एलिस से कहती है, जब तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहां ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। तब खेल का क्या होगा? अब वहां कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुंच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिसे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह न जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। फिर ये जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हो? इसलिए मेरे बंधुओं, महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। चाहते कमजोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती है। पहला है दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, समय सीमा। अगर इसका पालन हम करते हैं तभी हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर यह एक कविता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, उसको आप ध्यान सुनेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, यह बुरा है कि या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर अपड़ा है,
तू इस पर आज अपने चित्त को अवधान कर ले, चित्त का अवधान कर ले। पुरु चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छुट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसा आन कर ले। पुरु चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को नाने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, अपने उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तू मिल नहीं सकती सफलता, है ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वपन दो तो सत 200, स्वपन दो तो सत्य 200। स्वपन पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य का ज्ञान कर ले। पुरु चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वपन आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, दृग कोरकों में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, लगती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चिर देता, पाँव का दिल चिर देता। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी शिख का सम्मान कर ले। पुरु चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसी आधार पर मैं कहता हूं मेरे बंधुओं, इस कविता में जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह दी गई है। अपना राह चुनना, अपना लक्ष्य चुनना, अपना गोल चुनना, अपनी मंजिल चुनना अब हमारे हाथों में है, हमारे मनोमस्तिष्क में है, हमारे विचारों में। कवि का मानना है कि जीवन पथ पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती है। बिना विघ्न बाधाएं का संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता है। इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, सतत हमें आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और सदा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पक्षी आसमान में जितना भी उड़ ले, लेकिन वह दाना चुगने वह धरती पर ही आता है, इसका भी हमें सदा सम्मान करना चाहिए। हमारे अंदर प्रमाद कभी आना नहीं चाहिए। अगर हमें सफलता भी मिल गई तो प्रमाद अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरे बंधुओं, यह कविता के माध्यम से हमें लगता है कि आप कुछ समझ गए होंगे। यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने भाई बंधुओं मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार, नयन, नमन, शुक्रिया, धन्यवाद।